हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ pH इज 12। अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे pH एंड pOH की ही बात करेंगे। तो pH जो होता है किसी भी सोल्यूशन का, वो हमें क्या पता लगाता है इससे कि स्ट्रेंथ क्या है सोल्यूशन की, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन एंड एसिडिक बेसिक नेचर के बारे में भी पता चलता है हमको यूजिंग द pH वैल्यू एंड द pH स्केल, है ना। pH स्केल इज फ्रॉम 0 to 14, बीच में 7 होता है जो न्यूट्रल pH इंडिकेट करता है। pH ग्रेटर देन 7 हो तो सोल्यूशन बेसिक होता है, लेस देन 7 हो तो सोल्यूशन एसिडिक होता है। जितना कम pH उतना एसिडिक सोल्यूशन, जितना ज्यादा pH उतना बेसिक सोल्यूशन। ये सिंपल थ्योरी है अबाउट pH। अब pH को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं दैट इज पर्टिकुलरली माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। एंड ऐसे ही पीओएच अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो वो माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन पीएच एंड पीओएच ऑफ द सोल्यूशन। सेम सोल्यूशन है अगर, तो उसका पीएच प्लस पीओएच वैल्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू 14, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर पीएच स्केल। तो pH प्लस पीओएच जो होता है वो 14 के बराबर होता है। तो अगर किसी सोल्यूशन का pH 12 दिया गया है, मतलब एक तो वो बेसिक सोल्यूशन होने वाला है ना। अगर किसी सोल्यूशन का pH 12 है मतलब वो बहुत ही बेसिक सोल्यूशन है। तो इस केस में pOH जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 14 माइनस 12 यानी कि 2, राइट। pOH ऑफ द सोल्यूशन इज गोइंग टू बी 2। करना कुछ भी नहीं है, ये रिलेशनशिप याद रखना है बिटवीन pH एंड pOH, एंड उससे आप डायरेक्टली अपना आंसर निकाल सकते हो। दैट इज इट फॉर द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।